क्या है कि अगर मान लेते हैं कि परहा अगर है तो उसको परहा राजा कहेंगे, लेकिन अगर पट्टी होता था तो उसको क्या बोलते थे, मानकी कहते थे, ध्यान रखेंगे। जो कि अब जो है वो परहा के साथ ही, परहा राजा के साथ मर्ज हो चुका है, इसलिए अलग से ये कोई पोस्ट है ही नहीं। अब इसके जो है आपका 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, और ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेरिडिटरी होते हैं, मतलब जो आपका वंशानुगत होंगे। यानी जो है दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, ठाकुर का बेटा ही ठाकुर बनेगा, पांडे का बेटा ही पांडे बनेगा, कर्ता का बेटा ही कर्ता बनेगा। ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा। लेकिन यहां पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पट्टी में अगर आप देखिएगा ना, ये मुंडाओं के काल से ही चला आ रहा था। दरअसल अगर आप देखिएगा तो नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में पट्टी का नाम चेंज करके परहा किया गया, और जो मानकी होता था उसका नाम बदल करके भुइहर किया गया। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ होगा, बाकी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कोई भी जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में किसी भी तरह से जो वुमन को कोई पोस्ट एक तरह से नहीं दिया जाता था, ये बात ध्यान रखेंगे। परहा राजा यानी मानकी की बात करें, दोनों इक्विवेलेंट टाइप के हैं, तो इनको असिस्ट करने के लिए जो दीवान होता था ये काम करता था आपका किसके रूप में, मंत्री के रूप में। अब ये दो टाइप का है, एक आपका गढ़ टाइप और दूसरा आपका कौन सा, राज टाइप। गढ़ टाइप की बात करते हैं तो ये इंटरनल अफेयर्स को देखता था, यानी गढ़ के भीतर जो भी एक तरह से काम होते थे इसको देखता था, जबकि जो राज टाइप होता है वो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है। सिंपल आपको याद रख लेनी है, इसमें कुछ अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठाकुर की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्ट्स एज दीवान इन द एब्सेंस ऑफ दीवान। जब दीवान नहीं होगा, क्योंकि ये मंत्री होता था मेन, अगर मान लेते हैं कि दीवान जब नहीं है तो ठाकुर उसके जगह पे काम करता था। ठीक है, वहीं पांडे की बात करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है, कर्ता की बात करते हैं तो ये बेसिकली जब मीटिंग होती थी, जब भी एक तरह से परहा राजा का मीटिंग होगा तो वहां पे डेकोरम मेंटेनेंस करने का काम करता था। और लाल की बात करते हैं तो ये लॉयर की तरह, यानी अगर मानते हैं जब भी एक तरह से सभा वगैरह होगी तो वहां पे दलीलें पेश करने का काम कौन करता था, लाल करता था। अब ये लाल भी 3 टाइप के होते थे। ठीक है, जो एकदम से सीनियर होगा वो बड़ लाल कहलाएगा, जो एक तरह से उससे मीडियम होगा उसको मंझ लाल कहेंगे, और जो एकदम से फ्रेशर है उसको क्या कहा जाएगा, आपका छोट लाल कहा जाएगा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि 3 टाइप के होते थे, और लाल का मेन काम होता था क्या आपका, ठीक है, वकालत करना। ठीक है, वकालत करना, तो एक तरह से वकील होता था ये। ठीक है, अदर पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे पुरोहित, जैसे अगर मान लेते हैं सोसाइटी से किसी को एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया हो, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, तो उसका शुद्धिकरण किया जाता था, और शुद्धिकरण कौन करता था, आपका पुरोहित करता था। ठीक है, पुरोहित का ही मेन काम होता था, जैसे समाज से बाहर वगैरह कर दिया गया हो उस केस में। घटवार का काम क्या है, तो घटवार का काम होता था कि जैसे अगर मानते हैं जो पेनल्टीज लगाया गया, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक पेनल्टीज वगैरह हो, तो उसमें जो पैसे जमा होते थे तो उसका रिकॉर्ड रखता था, साथ ही साथ जो है एक तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता था। चमार डोलाइत की बात करते हैं तो इसका मेन काम है क्या, इसका मेन काम होता था हाथ पैर जो है एक तरह से धोना। ठीक है, जैसे क्या होता था कि जब भी एक तरह से मीटिंग वगैरह होती थी तो उसमें कई सारे बड़े अधिकारी आते थे। ठीक है, तो उन अधिकारियों का हाथ पैर धोने का काम कौन करता था, चमार डोलाइत करता था, तो एकदम डोला डोला के धोता था उनका हाथ पैर, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पान खवास, पान खवास का मतलब है कि जब भी एक तरह से मीटिंग वगैरह होती थी तो जो है आपका खैनी, चूना, पान, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम होता था, पान खवास का काम होता था। देन जो आपका सिपाही, या इसको बरकंदाज भी बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कि कभी कुछ ऐसा हुआ, दीवान ने कोई ऑर्डर अगर दिया तो उसको जो है आपका गांव तक पहुंचाने का मेन काम इसका होता था। ठीक है, गांव वालों तक। तो अगर हम परहा लेवल पर बात करेंगे तो जो बरकंदाज है या सिपाही है वह एक मैसेंजर की तरह भी काम करता था, लेकिन ये वन वे काम करता था। जैसे अगर राजा ने अगर जो है क्या किया है, या परहा राजा ने अगर कोई ऑर्डर दिए हुए तो उसको केवल क्या करना है, आपका गांव वालों तक पहुंचाना है, दैट्स इट। देन जो आपका दरोगा, दरोगा की बात करते हैं तो ये मेनली सबके जो आपका सेफ्टी का ख्याल रखता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मीटिंग हो रही है और वहां पर अगर कोई बदमाशी वगैरह कर रहा है तो उसको धर के साइड में ले जाके जो है अलग से 2-4 डंडे लगाता था, इसका मेन काम ये होता था। ठीक है, हाँ, दरोगा का काम। इसके अलावा कुंवर की बात करते हैं तो इसके पास किसी भी तरह का कोई एक तरह से वैसा काम था नहीं, लेकिन ये पोस्ट एग्जिस्ट करता था। ठीक है, कुंवर की जब हम बात करेंगे तो ये था उस समय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राज लेवल। राज लेवल की बात करते हैं तो इसको राज पंचायत कहा जाता है, और मुंडा पंचायत व्यवस्था में देखेंगे सबसे जो है आपका हाईएस्ट लेवल पर यही राज पंचायत हुआ करता था। राइट, इस पंचायत का जो प्रधान है राजा या सरदार कहलाता है, और यह पंचायत सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में काम करती है। अब होता क्या था कि अगर मान लेते हैं कि कोई मैटर
अगर जो है विलेज लेवल पर पहुंचा, अगर वो मुंडा उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया तो फिर जाएगा कहाँ पे आपका, परहा राजा के पास। अगर वहां से अगर वो जो है उसका सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर जाएगा कहाँ पे आपका, वो जाता था आपका राजा के पास जाता था। तो बेसिकली कोई भी मैटर जब एक तरह से पहुंचना होता था ना, तो वो जो है आपका एक हायरार्की में पहुंचता था। सबसे पहले जो है विलेज लेवल पर, फिर परहा लेवल पर, और उसके बाद फिर जाता था कहाँ पर आपका, राज लेवल पर। और अगर राजा ने जो फैसला दे दिया या सरदार ने जो फैसला दे दिया, वो पूरे मुंडा सोसाइटी को मानना जो है आपका, ठीक है, मैंडेटरी होता था। ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा आपका, वो फिर समाज से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि जो है आपका मुंडा राजा के फैसलों को न मानना एक सोशल क्राइम माना जाता है इसमें, इसीलिए। सर यहाँ शुद्धिकरण भी सामूहिक भोज की तरह? हाँ, जनरली क्या है, आप माफी मांग लिए, माफी मांगने बाद आपने जो है कम्युनल फीस्ट दे दिया, एक सामूहिक भोज दे दिया, उसके बाद फिर जो है आपका जो ये होंगे, ठीक है, पुरोहित, वो क्या करवाएंगे, आपका शुद्धिकरण करवाएंगे और समाज में वापस मिल जाएंगे आप। जो बिटलाहा किया जाता है, बिटलाहा बेसिकली इसी में बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, संथाल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें बेसिकली बिटलाहा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी वो भी क्या है, एक्स कम्युनिकेशन ही है कि सोशल बॉयकॉट कर देना, लेकिन क्या है कि बिटलाहा वर्ड वहां पे यूज होता है, यहाँ पे वैसा कोई उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम वो नहीं यूज कर सकते कि हाँ यहाँ भी उसको बिटलाहा ही कहेंगे, बिटलाहा ही है वो भी, लेकिन बिटलाहा वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम एपिलेट बॉडी लोबीर सेंद्रा जैसा कुछ नहीं था? हाँ, लोबीर सेंद्रा जैसा कुछ नहीं था? लोबीर सेंद्रा जैसा, यहाँ पे लोबीर सेंद्रा बेसिकली यही आपका राजा या सरदार का जो कोट होता है वो। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, पोस्ट लाइक हाथू मुंडा, मानकी, परहा राजा, राजा, सरदार आर फिल्ड थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये इलेक्शंस के थ्रू फिल किए जाते थे। तो मैंने कहा ना कि जो है आपका मुंडा को लेकर के थोड़ा सा जो है आपका ये है कि आखिर वो इलेक्टेड पोस्ट है या फिर आपका हेरिडिटरी है, तो थोड़ा सा ये है, क्योंकि इन्होंने टाइम टू टाइम चेंजेस किए, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, वो मेरे लिए भी एक, अगर मानते हैं मैं खुद दे रहा हूँ तो मेरे लिए भी वो एक सिचुएशन ऐसा रहेगा जहां पे डाउट होगा कि जो है इसका आंसर क्या करना चाहिए। बात समझ गए? बाकी ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अदर पोजीशंस लाइक ठाकुर, दीवान, लाल, दरोगा एंड पांडे आर हेरिडिटरी। तो ये जो है आपका जनरली क्या होता था, आपका वंशानुगत होता था। ये टाइप मतलब ये किसी कास्ट वगैरह तो नहीं है, ये तो नाम? नहीं, मैंने पहले ही बोला है कि ये कोई कास्ट नहीं है, बल्कि क्या है आपका ये पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर ये पोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है वो आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मेन यही काम करते हैं। तो सेटल एग्रीकल्चर में आते हैं तो अब जो है खेती बाड़ी ही करते हैं ये। और आप बुक वगैरह में जाएंगे तो आपको इसमें जमीन का टाइप मिलेगा, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लैंड की जब हम बात करते हैं तो इनका जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका खुटकटी लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो मेजर फेस्टिवल में अगर देखिएगा, सरहुल, कर्मा, बुरु पर्व मेनली जो है आपका क्या है, इसमें पहाड़ की पूजा करते हैं। फागु पर्व हो गया, ठीक है, फागु पर्व यानी जो आपका जो होली हम लोग मनाते हैं, फगुआ, वो चीज हो गया। ट्रेडिशनल वियर की बात करेंगे तो बटोई और करेया भी लास्ट ईयर जो है ना आपका जेपीएससी ने पूछा था, तो ये जो है आपका क्या है, ठीक है, वोन बाय मैन। और पारेया की बात करते हैं तो ये वोन बाय वुमेन। तो पारेया के बारे में पूछा था, हालांकि इसको बटोई, करेया या खनरिया भी बोलते हैं, खनरिया वर्ड यूज किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो जो सुप्रीम डेटी होते हैं वो होते हैं आपका सिंगबोंगा। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है कि पहाड़ की भी पूजा करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, उसको कहते हैं बुरु बोंगा कहते हैं। ठीक है, तो बुरु बोंगा का मतलब होता है कि जैसे बुरु का मतलब होता है पहाड़, ठीक है, जैसे मरंग बुरु आपने नाम सुना होगा, उसका भी मतलब वही होता है। लेकिन जब बुरु की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पहाड़, और बोंगा का मतलब होता है भगवान। तो पहाड़ की पूजा करते हैं आपका बुरु बोंगा के रूप में। वहीं अगर हम बात करते हैं जो गांव की देवी होती है उसको देसावली के रूप में पूजा किया जाता है। अगर मान लेते हैं जल देवता होते हैं इनमें, यानी पानी की भी पूजा करते हैं, तो उसको इकिर बोंगा के रूप में पूजते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो विलेज गॉड होते हैं उसको हाथू बोंगा कहा जाता है। बेसिकली हाथू का मतलब गांव और बोंगा का मतलब भगवान, और इस तरह से हाथू बोंगा बना। ठीक है, टोटेम यानी कुल देवता या क्लैन डैटी कह सकते हैं, इसको ओड़ा बोंगा या खूंटकार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। रिलीजियस हेड होते हैं पाहन, इसका जो असिस्टेंट होता है उसको पुजारी या पनभरा कहते हैं। जो जमीन दी जाती है पहनई लैंड दी जाती है। जो विलेज प्रीस्ट होता है उसको डेहरी बोलते हैं। ठीक है, जो गांव में थोड़े बहुत जो है एक तरह से पूजा पाठ करवाता है उसको डेहरी कहा जाता है, छोटे मोटे। ठीक है, वर्शिप प्लेस जो होता है सरना होता है, सरना वर्शिप प्लेस के साथ साथ क्या है आपका, ठीक है, तो इनका रिलीजन भी सरना ही कहलाता है।
तांत्रिक जो होता है उसको देवड़ा बोलते हैं। तांत्रिक को आप मजिशियन भी कह सकते हैं, जो एक तरह से झाड़ फूक करने वाला होता है। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, इसको कोई जमीन नहीं मिलता, लेकिन यही चीज अगर पाहन करेगा तो उसको जो है आपका उसके लिए भूतकेता लैंड मिलता है। शासन की बात करेंगे तो ठीक है, बोन्स ऑफ द एंसेस्टर्स आर ब्यूरिड। तो जनरली क्या होता है कि शासन एक ऐसा जगह होता है जहां पे ये अपने जो पूर्वजों को क्या करता है, आपका दफनाने का काम करते हैं, या जो डेड बॉडी होता है उसको दफनाते हैं, उसको शासन कहते हैं। लेकिन अगर वहां पे पत्थर अगर गाड़ दिया जाए तो उसको शासन दिरी कहा जाता है या फिर हरगड़ी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग नामों से एक तरह से जाना जाता है। तो शासन दिरी कह लीजिए या हरगड़ी कहिए, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। स्टोन ब्यूरिड इन द मेमोरी ऑफ एंसेस्टर। अब ध्यान रखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्थलगड़ी, पत्थलगड़ी कहिए, हरगड़ी कहिए, या फिर जो आपका शासनदिरी कहिए, ये सेम ही चीजें हैं। लेकिन अगर हम पत्थलगड़ी के फॉर्म में देखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्टोन इरेक्शन सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। जैसे आपने जो है मेगालिथ्स का नाम सुना होगा, झारखंड में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आपको मेगालिथ्स मिलेंगे, जैसे चोकाहातू, ठीक है, चोकाहातू जो कि रांची में पड़ता है आपका, ठीक है, उधर जो तमाड़ वाला एरिया है वहां पे मिलता है। हजारीबाग में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप चले जाइए चतरा, वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो झारखंड के कई सारे ऐसे जगह है जहां पर आपको ये मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनमें जो डिफरेंट टाइप के जो पत्थलगड़ी होता है, उसमें से पहला हो गया आपका शासनदिरी। शासनदिरी बेसिकली क्या होता है आपका, ये होता है बरियल प्लेस, ठीक है, जहां पे डेड बॉडी को एक तरह से दफनाने का काम करते हैं। बिददिरी और थेनदिरी की बात करते हैं तो ये भी क्या है आपका, ये बेसिकली जो मुंडा फ्यूनरल होता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। मतलब ये भी जो है आपका कहाँ पे, जहाँ पे डेड बॉडी को रखते हैं, ठीक है, और पत्थर गाड़ देते हैं, उसको जो है आपका थेनदिरी, बिददिरी के नाम से भी जाना जाता है। देन जो है आपका एक होता है आपका हरादिरी। हरादिरी में होता क्या है कि जो एक ऐसा पत्थर जिसमें फैमिली ट्री बना हो, यानी जो है आपका जैसे होता है ना वंशावली जिसको बोलते हैं, दादाजी का नाम, उसके 2 बेटे, उन बेटे के जो है आपका 3 बेटा, ठीक है, उस तरह से बनता है ना एक फैमिली ट्री। तो एक ऐसा पत्थर जिसमें जो है आपका, ठीक है, फैमिली ट्री बना हुआ हो, उसको कहा जाता है क्या, हरादिरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हरादिरी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चलपादिरी। चलपादिरी बेसिकली क्या होता है कि ये जो विलेज की बाउंड्री वगैरह को या विलेज लिमिट्स को एक तरह से ये करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक गांव हो गया, यहाँ से दूसरा गांव शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका पत्थर गाड़ देते हैं ना, अरे लिखते हैं ना रांची जिला सीमा प्रारंभ। तो बेसिकली जो है आपका क्या है, ये एक तरह से जो विलेज की बाउंड्री और जो उसके लिमिट्स को बताने का काम करता है, उसको कहा जाता है आपका चलपादिरी कहते हैं। देन होता है आपका मोगादिरी। मोगादिरी बेसिकली क्या है, ये हेड स्टोन होता है फॉर सोशल क्रिमिनल्स, ठीक है। जिसने अगर किसी कोई सोशल क्राइम किया हो तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, क्या मिलेगा, वो सारा चीज एक पत्थर में जो है आपका क्या होता है, आपका मेंशन रहता है। तो वो है आपका, ठीक है, मोगादिरी बोलते हैं। हेड स्टोन होता है, हेड स्टोन फॉर सोशल क्रिमिनल्स, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। एक होता है आपका जिद्दिरी। जिद्दिरी क्या होता है कि बेसिकली जहां पे छोटे बच्चों को दफनाते हैं, दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो जिद्दिरी बेसिकली जहां पे छोटे जो न्यू बोर्न होते हैं ना, अगर उसकी किसी कारण से डेथ हो जाए तो उसको जहां पे दफनाया जाता है उसको कहा जाता है आपका जिद्दिरी कहते हैं। और एक होता है दिरी दुल सुनुम, ठीक है। दिरी दुल सुनुम का मतलब क्या होता है कि जहां पे अगर मान लेते हैं कि ऐसा शासनदिरी है या हरगड़ी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि साल में एक बार उनको याद करने के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पे तेल डालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सिस्टम है, उसको कहा जाता है दिरी दुल सुलुम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिरी दुल सुलुम। अब आपको बताता हूं, लास्ट ईयर जो है ना आपका 2 सवाल पूछे गए यहां से। एक आपका थेनदिरी एंड ये से बिददिरी से, ठीक है, ये पूछा था आपका 11 to 13 जेपीएससी में कि आपका जो है ये किससे एसोसिएटेड है। तो सिंपल सा है, ध्यान रखेंगे, ये जो स्टोन इरेक्शन सिस्टम है ये ज्यादातर जो आपका पॉपुलर है किसमें, मुंडा ट्राइब में है। तो जब भी दिरी दिरी का बात आएगा आप समझ लो वो मुंडा से ही जुड़ा हुआ है, और जनरली बहुत डेप्थ में जाके सवाल नहीं पूछे जाते, तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। दूसरी चीज है कि जो है एक सवाल पूछा आपका इसके बारे में, जो है किधर गया, ये शासनदिरी वगैरह बारे में तो पहले भी पूछा जा चुका है। तो लास्ट ईयर यहां से 2 बार यही वाला रिपीट हुआ था, बिददिरी और थेनदिरी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ऐसे करके लिखा था। तो मुंडा फ्यूनरल आप ये ध्यान रखेंगे। और एक बार केवल थेनदिरी के बारे में पूछा, और वो पूछा था आपका सीडीपीओ में, जो कि जेपीएससी ही कंडक्ट करवाई थी। तो ये जस्ट ध्यान रख लीजिएगा। अब ये जो है दिरी दुल सुलुम आपको जो है ये कहां पे देखने मिलता है, आपको मैं बताता हूं। जनरली लोग तो अपने एंसेस्टर को भी याद करने के लिए जाते हैं, लेकिन 1 जनवरी 1948 क्या हुआ था, खरसावां मैस्केयर है ना, खरसावां गोलीकांड हुआ था। तो वहां पर जो लोग शहीद हुए ना, तो
तो उनके लिए जो है आपका हर साल 1 जनवरी को लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या करता है आपका, उनके जो पत्थर गड़ा हुआ है ना उसके ऊपर क्या करता है आपका, तेल डालते हैं। इसको कहा जाता है दिरी दुल सुलुम। समझ गए, याद ही रखना है, ठीक है। याद थोड़ा बहुत कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास इतना कैसे कन्फ्यूजन है, मैंने तो एक एक करके सब बता दिया। देखिए ये क्या होता है आपका, लिखवा क्या देना, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना सा ये जो है आपका, ठीक है। बिददिरी, इन दोनों के लिए क्या याद रख लीजिएगा, मुंडा फ्यूनरल, ठीक है। हरादिरी जो है आपका, ये बेसिकली फैमिली ट्री स्टोन होता है ये। चलपादिरी जो है आपका, ठीक है, विलेज बाउंड्री को बेसिकली विलेज बाउंड्री या लिमिट्स को ये करने के लिए करते हैं। मोगादिरी बेसिकली एड स्टोन फॉर सोशल क्रिमिनल्स, और जिद्दिरी जो है आपका ये न्यू बॉर्न के लिए होता है। न्यू बॉर्न बेबी का अगर डेथ हो जाए तो वो, और इसमें क्या होता है कि आपका साल में एक बार क्या करते हैं आपका, तेल डालते हैं, ठीक है। अब उसको जगह ही नहीं है तो इसको लिख लीजिएगा, इतना तो ये कर ही सकते हैं। देखो कीवर्ड याद रखना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इतना ही काफी है ना। हाँ और ये किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप जाइएगा ना एग्जाम में पूछ दिया 2-3 बारी, ठीक है। हाँ देखो मैंने ना झारखंड किसी से पढ़ा नहीं है, ठीक है, बल्कि जो है मतलब थोड़ा खुद ही काम कर रहे होते हैं उस पर, तो जो है ना। किताब लिखने का जो पैसा चाहिए उसके लिए, जो कि है नहीं मेरे पास। क्या चीज, किताब? ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फेमस हो गए क्या? मैं पहले से ही फेमस हूँ। जरूरत नहीं है उन सब चीजों की। फेमस नहीं हो, मैं नॉर्मली ठीक हूँ, आम आदमी बनकर रहिए, उसी में सुकून है। क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? तो कोई लुतुर बोलते हैं, ठीक है, जो ईयर पियर्सिंग सेरेमनी होता है ना उसको कहा तो कोई लुतुर बोलते हैं। देखो मैं ना इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें जो आप शायद भूल जाएं वो नहीं बता रहा मैं। तो कोई लुतुर कहा जाता है। नहीं मैंने पढ़ा नहीं, आया नहीं अभी तक से, लेकिन मैंने पढ़ा है क्लास में इसके बारे में, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो कोई लुतुर ईयर पियर्सिंग सेरेमनी होता है वो, ठीक है। विडो वुमन को लैंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विडो वुमन को एक प्रकार का जमीन दिया जाता है, ठीक है। उसका जो है हाँ डिंडा बोला जाता है उसको, ठीक है। जो अगर क्या बोलते हैं, जो विधवा महिलाएं होती है ना उनको जमीन दिया जाता है। गांव देता है, समाज देता है, ग्राम सभा देता है, और कौन देगा? हो गया। क्या चीज का? इनका जमीन का कहाँ? इनके जमीन का प्रकार, ठीक है। उसको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे खिरसी होता है, मतलब जो आपका जो बलुई भूमि होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, खिरसी बोलते हैं। लेकिन वो एक ही बार खिरसी के बारे में पूछा है तो इसलिए आप उसको मत याद है।
जो चीटा मिट्टी होता है उसको नगरा बोला जाता है, ठीक है, नगरा बोलते हैं। जैसे नहीं नहीं, वो क्ले जिसको बोलते हैं जनरली, ठीक है, एकदम चिकनी मिट्टी जो होता है। हाँ, ताड़ नहीं, चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है। बाद में जब ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, अभी भाई 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट करवाना, 1.5 महीना भी नहीं है अपने पास, ठीक है। कल को फिर आप ही कहेंगे कि सर आपने कंप्लीट नहीं कराया, ठीक है। अब आ जाइए सीधे हो ट्राइब। हो ट्राइब की बात करते हैं तो हो ट्राइब जो है आपका कहाँ पे, ये जो है आपका पाया जाता है आपका कोल्हान रीजन में सबसे ज्यादा, ठीक है। हो ट्राइब, हो का मतलब होता है मनुष्य, है ना, हो का मतलब होता है मनुष्य। है कोई यहाँ पे हो कम्युनिटी से? कोई कोई नहीं, कोई नहीं है, सब हो हैं सब यहां से निकलवा सब करेंगे हो क्या, ऐसे ही करते निकलते जाना है एकदम सब। सारे लोग देखेंगे आप लोगों को, कहें हो क्या रहा है तो मेनली ये जो है आपका कहाँ पाया जाता है, आपका कोल्हान रीजन में मिलते हैं ये। और अगर आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे जो है आपको अदर रीजन में भी देखने मिलेंगे। तो हो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ध्यान रख लीजिएगा। अब हो लोगों को लड़का कोल एल.आर. टिकेल ने कहा, एल.आर. टिकेल। अब ये एल.आर. टिकेल जैसा नाम मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला बस, लेकिन एस.आर. टिकेल देखने को मिला। एस.आर. टिकेल का मतलब है आपका सैमुअल रिचर्ड टिकेल, ठीक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अ लैंड ऑफ देयर ओन, ठीक है, सैमुअल रिचर्ड टिकेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस हो कंट्री इन झारखंड 1818 टू 1842। ये वो किताब का जो है ये है, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, पिछले साल जेपीएससी ने पूछा था कि जो है आपका हो लोगों को किसने लड़का कोल कहा, ठीक है। अब ये एल.आर. टिकेल ही है वहां पे ऑप्शन में, ठीक है, एल.आर. टिकेल ही करना पड़ेगा। बट अगर एल.आर. टिकेल इन केस फिर से पूछ दिया जाए, वहां एल.आर. टिकेल ना रहे तो एस.आर. टिकेल आप याद रख लेंगे, ठीक है। हाँ टिकेलिया, हाँ वो भी है, लेकिन कई बार होता है ना ये लोग होते हैं थोड़े बदमाश टाइप के, ठीक है। लास्ट ईयर एक सवाल पूछा कि चेरो डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब वहां पे भागवत राय भी है और भगवंत राय भी है। एक किताब में आप देखें वहां भगवंत राय लिखा हुआ है, जो वो पढ़ के गया होगा उसका जो है 2 नंबर का चुना ऐसे ही लग गया, ठीक है। तो कई बार होता है कि इतने ही करीब आंसर दे देते हैं ना, ठीक है, आपको क्या ही बताऊं, हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवंत दास था, नहीं भगवंत राय भी लिखा हुआ था, हिस्ट्री में भगवंत दास, हाँ ठीक है। तो ये जो है आपको देखने मिलेगा। अब झारखंड की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है जो कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है, प्रोटोआर्स्ट्रोलाइट ग्रुप में आएगा। लेकिन डाल्टन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये आते हैं किसमें, आपका ये आते हैं कोलेरियन ग्रुप में, इसलिए इनको कोल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए जो हाँ कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल आता है, तो कैसे कंफ्यूज नहीं होगा? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा फिर ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो है अगर हम बात करते हैं इनके लैंग्वेज ग्रुप की, तो ये आस्ट्रिक में आते हैं, जबकि इनकी जो अपनी जो लैंग्वेज है उसको हो कहा जाता है। और इनका जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं वरांगचीती। वरांगचीती को लिखा किसने, तो इसको लिखा लाको बोद्रा ने, लाको बोद्रा, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो ओत गुरु बोलते हैं इनको, ओत गुरु लाको बोद्रा, जिन्होंने हो लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और लाइक हो भाषा के लिए जो है आपका जाने जाते हैं लाको बोद्रा। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है, ठीक है, हलंग हपुंग, ठीक है, आपका जो है शिशु हलंग, ऐसे करके कई सारी किताबें हैं, ठीक है, बताएंगे कभी, अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इनके सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रख लेनी है। वो ये है कि इनका जो गोत्र या किली जो होता है वो होता है कितना, आपका 80। मैरिज जो है आपका 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से आदि विवाह यानी जो अरेंज मैरिज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। दिकुवादी जो है आपका हिंदू इफेक्ट आपको देखने मिलेगा इसमें। बेसिकली क्या होता है ना कि जो है आपका जो दिकुवादी है, इसमें दिकु का मतलब ही होता है आपका जो बाहरी लोग हैं ये। तो जो क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना, बाहरी लोगों का जब डोमिनेशन बढ़ेगा तो जो है उनके कई सारी चीज़ों को लोग क्या करते हैं, आपका अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसको दिकुवादी विवाह कहा जाता है, ठीक है। अंडी या ओपोरतिपी जो है आपका ये किडनैपिंग मैरिज है। और जो है राजी खुशी लव मैरिज है। आदेर विवाह जो है आपका ऑब्स्टिनेट मैरिज है। और इसमें आपको पॉलीगेमी देखने को मिलेगा, एक से अधिक शादियां यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एक से अधिक शादियां करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे आपको जस्ट ध्यान रखना है, भाई एक लड़का 3-4 शादियां कर ली है, ठीक है। सर वो पिंकी बिहार को लव प्यार से रिलेट कर सकते क्यों? सर ये मार करवाएं कॉमनली बात करते हैं, वो अलग चीज है। वधु मूल्य को गोनोम या पोन कहा जाता है, या गोनोम भी बोलते हैं, बात नहीं। गोनोम या पोन वर्ड से एक तरह से यूज करते हैं आपका किसको, ब्राइड प्राइस को, याद रखेंगे। इन केस अगर मान लेते हैं डाइवोर्स वगैरह होता है तो फिर जो है आपका ये ब्राइड प्राइस वापस भी करना होता है। इवन सारे के सारे कम्युनिटी में जितना भी हमने ट्राइब पढ़ा अभी तक से, यूथ डॉर्मिटोरी को यहाँ पे गोतियारा बोलते हैं। तो जैसा मुंडा में गितियोड़ा कहा जाता है, तो यहाँ पे गोतियारा कहा जाता है। तो आपको जो है सिमिलर टाइप के ये देखने मिलेंगे। वार्डन का नाम क्या है? किनका? वार्डन यहाँ पे नहीं होते, वैसा कुछ अलग से नाम नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ सर, ये स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज्ड कौन सा स्क्रिप्ट? हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये तो अभी जो है आप पिछले साल ही 2025 में जो हो कम्युनिटी के लोग जाके मिले आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बोले कि भाई हो लैंग्वेज को आपका 8th शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो है आपका इसमें कई सारी किताबें पब्लिश हो चुकी है, जो वरंग क्षिति है इसमें कई सारी किताबें पब्लिश हो चुकी है। नहीं, क्लास 1 में भी इसको शुरू नहीं किया गया है क्योंकि उतनी जल्दी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लाइक हम इसका गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं। जो पॉलिटिकल जो एक तरह से इनका सिस्टम है वो जनरली 2 टियर सिस्टम है। सबसे नीचे होता है विलेज, उसके ऊपर होता है पीर या जिसको बोलते हैं परहा। पीर के जगह पीड़ भी लिखा हुआ मिलेगा, पीड़, ड़ वर्ड भी यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मुंडा, और मुंडा को असिस्ट करता है कौन, उसको कहा जाता है डाकुआ। डाकुआ जो बेसिकली क्या है आपका मैसेंजर ऑफ द विलेज भी होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पीर का जो हेड होगा उसको कहा जाता है आपका मानकी बोलते हैं, ठीक है, मानकी कहा जाता है। और जो जुडिशियल हेड होता है उसको कहा जाता है आपका पीर पंच कहते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, पीर पंच कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 3 पीर से मिलकर जो 3 पीर होता है, 3 पीर के जो हेड होंगे उसको क्या कहा जाएगा, मानकी कहा जाएगा। और 3 मानकी का एक काउंसिल होता है जिसको 3 मानकी नाम ही है ना। 3 मानकी का मतलब वो 3 मानकी से मिलकर बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन है और नाम ही है आपका 3 मानकी, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब ये जो तहसीलदार होता है ये बेसिकली IRS है, मतलब जो है आपका रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता है। मतलब ये जो है आम जनता से क्या करेगा, आपका टैक्स कलेक्ट करता है, बस यही काम होता है इसका, ठीक है, ठीक है। ये जो आपका हेड है आपका मानकी, और ये है आपका जुडिशियल हेड, ठीक है, मतलब जो आपका न्यायिक प्रमुख जिसको एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैसेंजर को मुखबिर भी बोल सकते हैं। नहीं, मुखबिर और मैसेंजर अलग अलग होता है ना। मुखबिर का काम होता है आपका गुप्त सूचना देना, ठीक है, और मैसेंजर का काम होता है आपका वो कई अलग अलग तरह के जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाता है या इंफॉर्मेशन लेके आता है गांव वालों तक। बोल सकते हैं, क्या बोला ही जाता है इसको, ठीक है। नहीं, मुंडा के लिए नहीं, देखिए इसको कहा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट जो आपका क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक आपका जो है गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, सर कितना गांव मिला के पीड़ बनता है? ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर आप देखेंगे तो 5 से 7 गांव कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 7 से 12 लिखा हुआ मिलता है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं कर सकते कि कितना, इसलिए मैंने बोला कोई हो कम्युनिटी से है क्या, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली हो सकता है बता पाते हैं। अब बात करते हैं इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है आपका लीगल अप्रूवल दिया किसने, आपका कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने। अब ये आया कैसे, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। 1831-32 में बात नहीं, एक ट्राइबल रिवोल्ट हुआ जिसको कहा जाता है आपका कोल रिवोल्ट कहते हैं, बात नहीं, कोल रिवोल्ट कहा जाता है। अब कोल रिवोल्ट के थ्रू ही जो है आप देखेंगे जब इसको सप्रेस किया गया 1832 में बाय कैप्टन थॉमस विल्किंसन, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने, ठीक है, इस रिवोल्ट को फिर से जो है एक तरह से लोग फिर से उग्र न हो जाए, इसके लिए क्या किया, इस जो है एक नया स्टेट बनाया गया जिसको कहा जाता है आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये कब बना आपका, ये बना 1833-34 में बना, ध्यान रखेंगे। इसका जो आपका हेड था या जो आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल अगर हम कहेंगे तो वो कौन था आपका, वो था आपका कैप्टन थॉमस विल्किंसन ही था, ठीक है।
इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो बनाया गया आपका विल्किंसनगंज को। विल्किंसनगंज बेसिकली आज का जो रांची है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है आपका, उसी को विल्किंसनगंज कहा जाता था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने ही 1834 में एक रूल ड्राफ्ट किया जिसको कहा जाता है आपका विल्किंसन रूल। विल्किंसन रूल कहते हैं, विल्किंसन नियमावली कहा जाता है। 1834 में इसको ड्राफ्ट किया। इसको इनैक्ट किया कब आपका, 1837 में इनैक्ट किया इन कोल्हान रीजन। ठीक है, इनैक्टेड इन कोल्हान रीजन, कोल्हान रीजन। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में इसको लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। अब आपको बताता हूं कि ये जो 1837 में इसको लागू किया गया, इसमें था क्या, तो इसमें एक लाइक लीगल डॉक्यूमेंट का जिक्र होता है जिसको बोलते हैं हकूकुनामा। हकूकुनामा के तहत क्या हुआ कि ये जो इनकी अपनी गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, जो मुंडा मानकी या मानकी मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है, इसको लीगल अप्रूवल देने का काम किया। और जो मुंडा है या इसके ऊपर जो मानकी है, उसको कई सारे जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर देने का काम किया गया। ठीक है, जैसे मानते हैं कि जुडिशियल पावर में अगर आप देखेंगे तो जैसे एक दरोगा के पास जितनी पावर होती है, ठीक है, एक इंस्पेक्टर के पास जितनी पावर होती है, उस तरह के पावर दिए गए किनको, मुंडा एंड मानकी को। तो उसको कहा जाता है हकूकुनामा बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना सा आप याद रखेंगे। तो जो है आपका, ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा किस रूल के तहत इनको जो है आपका इसे लीगल अप्रूवल दिया गया, तो उसको कहा जाएगा आपका विल्किंसन रूल। विल्किंसन रूल को ड्राफ्ट किसने किया, कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने। और इसलिए हम कहेंगे कि कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने ही इसको जो है आपका अप्रूवल दिया या इसकी अनुमति दी या कानूनी मान्यता देने का काम किया। अब कैप्टन थॉमस विल्किंसन कौन था, ये था आपका उस समय छोटानागपुर का कमिश्नर। ठीक है, और कहेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और यही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, 1854 में क्या बनेगा, यही बनेगा आपका छोटानागपुर। ठीक है, और यही छोटानागपुर फिर 1976 में क्या बनेगा आपका, नॉर्थ छोटानागपुर और साउथ छोटानागपुर। ये डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1976 में। ठीक है, हाँ, कोल रिवोल्ट का परिणाम था विल्किंसन रूल। ठीक है, ताकि वो जो एक तरह से डिस्टर्ब एरिया था उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए क्या होता है ना कि कोई रिवोल्ट या कोई विद्रोह क्यों करेगा, जब उसको लगने लगता है कि उसके अधिकार छीन लिए गए हैं या उसके अधिकारों को कंट्रोल किया गया है, तो लोग क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे। वही चीज था यहां पर भी। अंग्रेज के साथ एनकाउंटर नहीं, हो लोगों के साथ लड़ाई हुई थी आपका जो है। ठीक है, कहां पे, चाईबासा में, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चाईबासा। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रोरो रिवर। ठीक है, तो वो हुआ था आपका कैप्टन रफसेज एंड हो लोगों के बीच में हुआ था 1820 में। और फिर 1821 में कर्नल रिचर्ड और जो हो लोगों के बीच में एक ट्रीटी हो जाती है जिसमें हो लोगों ने 50 पैसे पर ईयर जो है आपका, ठीक है, पर हाउस कह लीजिए या पर फैमिली कह लीजिए, वो जो है रेंट देने के लिए अग्री हो जाते हैं। लेकिन आधे लोग नहीं, आधे लोग हाँ। तो जो नदन एक तरह से जो कोल्हान रीजन था, ठीक है, वो एक तरह से अग्री हो जाता है, सदन कोल्हान के वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए कोल्हान उस समय जो है आपका लाइक आप कह सकते हैं उसका पोलराइजेशन हुआ। ठीक है, मतलब दो हिस्सों में बढ़ गया कि भाई आधे लोग इधर वाले जो है कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देंगे, आधे कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन हाँ दे दीजिएगा जो बनता है। समझ गए, हाँ, जबरदस्ती वाला नहीं, लेकिन जितना बनता है ना, ठीक है, वो दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं प्री भी है। और फिर देखिए क्या है कि देखिए अपना मेहनत तो है ही है, लेकिन माता रानी का कृपा भी होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत सहयोग राशि जो बोलते हैं ना, वो दे दीजिएगा। हमें नहीं बोल रहे कि 2-2 हज़ार दे देना है, लेकिन जितना बनता है उतना दे दीजिएगा। और मैं भी वैसे ही देता हूँ। डिमांड तो हमारे से बहुत ज़्यादा किया जाता है कि सर आप इतना कमाते, इतना। हाँ, मैं मेरा भी वही सेम कंसेप्ट होता है। अब पूजा पाठ करने के लिए जितना लेना ले लीजिए, लेकिन ये जो है राजा जी के दिलवा टूट जाए उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, खैर, तो इसको जो इंडिया फर्स्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम माना जाता है। अब आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक सवाल जो है बनता है थोड़ा सा। आप देखेंगे 11 to 13 जेपीएससी में एक सवाल पूछा। ठीक है, आप देखिएगा, आई थिंक जो सेट ए है उसमें मेरे ख्याल से 15 या 17 नंबर पे आपको मिल जाएगा ये सवाल। उसमें सवाल पूछा गया था कि जो है आपका जो मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो आपका जो है कौन सा पॉइंट जो है आपका या कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उसमें जो है एक पॉइंट था जिसमें कहा गया कि जो मानकी का पोस्ट होता है वो हेरिडिटरी है, ठीक है। और वहीं जो है आपका एक जो लास्ट पॉइंट था उसमें कहा गया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें उनको कोई शेयर नहीं मिलता, ठीक है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक क्या है आपका एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, मतलब जो एक तरह से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक मुंडा क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव ही है, मानकी क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव ही है, अगर वो मान लेते हैं इलेक्ट होकर जा रहा है तो फिर जो है आपका वो डेमोक्रेटिक कैसे हुआ। तो यहाँ पे ये था, लेकिन जेपीएससी ने जो आंसर दिया वो दिया आपका लास्ट ऑप्शन की जो है आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें जो लिखा था कोई शेयर नहीं मिलता, और उसका मतलब ये हुआ कि शेयर मिलता होगा, ठीक है। तो ये सवाल आप देखिएगा जो 11 to 13 जेपीएससी में आपको मिल जाएगा। क्या चीज? मेरे ख्याल से इसमें 32 है या 31 के आसपास है, ठीक है। हाँ 31 या 32 ऐसा कुछ है, ठीक है, एग्जैक्ट नो। हाँ कहीं ये भी मेंशन है ना कि वो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें 16% ऑफ द शेयर मुंडा को जाता है, 16% मानकी को। ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने अभी तक से, ठीक है, ठीक है। अब मैं भी लिखवाए होंगे, लेकिन मैंने ऐसा कहीं पे अभी तक से देखा नहीं है। मेरे पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, है ना, वो भी ऑफिशियल लाइक गवर्नमेंट एक तरह से। इन कहीं पर भी ये जो ना रेवेन्यू का शेयर कितना जाता है ऐसा कहीं पे देखा नहीं हमने। कोल्हान स्टेट का ऐसा कोई ऑफिशियल झंडा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जैसा आपको बताया 3 टियर सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे किताबों में आप देखेंगे तो 5 से जो है आपका, ठीक है, 7 गांव लिखा हुआ मिलेगा, और कई जगह पे है 7 से 12 गांव है, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन वाला चीज है, आपको जो याद रखना हो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे विलेज लेवल पर, तो जो है आपका मुंडा मेन एक तरह से ऑफिसर होता है। मुंडा को असिस्ट करने के लिए कौन होता है? डाकुआ, दिवरी और यात्रा दिवरी। मुंडा क्या है? हेड ऑफ द विलेज होता है। डाकुआ कौन है? उसका असिस्टेंट है, और बेसिकली क्या आपका मैसेंजर की तरह भी काम करता है। दिवरी कौन है? दिवरी बेसिकली जो है आपका मेन प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, और यात्रा दिवरी बेसिकली इसका असिस्टेंट होता है। तो ये जो है आपको 4 अधिकारियों के नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। मुंडा, डाकुआ, दिवरी एंड यात्रा दिवरी। मुंडा हेड ऑफ द विलेज, ठीक है, जिसके पास सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, ठीक है, रेवेन्यू पावर है। डाकुआ क्या है आपका? असिस्टेंट ऑफ द हेड ऑफ द विलेज या मुंडा, ठीक है, और साथ ही साथ मैसेंजर ऑफ द विलेज। दिवरी क्या है आपका? ठीक है, रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज। और यात्रा दिवरी क्या है? तो यह है आपका असिस्टेंट ऑफ द दिवरी, ठीक है, दिवरी का असिस्टेंट है ये। अब एक एक करके बात करते हैं। तो क्या होता है कि ही इज द हेड ऑफ द विलेज, यानी मुंडा के बारे में बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शन। डाकुआ की बात करते हैं तो असिस्टेंट होता है मुंडा का, और कम्युनिकेट्स मुंडाज ऑर्डर एंड डिसीजंस टू द विलेजर्स, यानी ये एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है। यात्रा दिवरी की बात करते हैं तो रिलीजियस हेड ऑफ द, अच्छा डाकुआ हो गया ना, अच्छा ये जो है आपका दिवरी की बात करें रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज, इसके अलावा सेटल रिलीजियस डिस्प्यूट्स। एंड यात्रा दिवरी इसका क्या होता है? आपका सहयोगी होता है, असिस्टेंट होता है। बस इतनी सी बातें इसमें ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। आएंगे अभी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पीर या परहा लेवल की बात करते हैं तो 2 ही मेन ऑफिसर होते हैं, एक होता है मानकी और एक होता है आपका तहसीलदार। मानकी बेसिकली हेड ऑफ दी पीर या पढ़ा बोलते हैं इसको, और तहसीलदार होता है बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर, यानी जो है इनका मेन काम होता है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, कहां पे? परहा लेवल पर। अब अगर हम बात करेंगे तो मानकी जो है आपका 7 से 12 गांव मिलकर बनता है, ठीक है, जिसका हेड होता है आपका जो है ये सॉरी परहा का हेड होता है आपका मानकी। अब अगर हम बात करेंगे तो इन मीटिंग्स, ठीक है, कन्वेंड बाय दी मानकी ऑल मुंडा एंड डाकुआ अटेंड। तो मानकी द्वारा आयोजित जो भी सभा होगा उसमें सभी मुंडा और डाकुआ को एक तरह से रहना अनिवार्य होता है, वो वहां पे उपस्थित रहेंगे ही। तहसीलदार मानकी का असिस्टेंट होता है और गांव का राजस्व अधिकारी होता है, और साथ ही साथ इसका मेन काम क्या है? आपका रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम द लोकल पीपल, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक लाइफ में आएंगे तो मेन ऑक्यूपेशन इनका भी कृषि है। मेन बेवरेज जो आपका इली बोले तो आपका एबीसीडी है ना, हड़िया। एबीसीडी मतलब जिसको बोलते हैं, जैसे ट्राइबल लोगों में पॉपुलर है आदिवासी कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, तो उस रूप में जाना जाता है उसको। मेजर फेस्टिवल में जाता है मागे जो है इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। लाइक जैसे सरहुल जो है आपका ट्राइबल लोगों में अगर देखें सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो मागे इनमें सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है बाहा। दमुराई का मतलब होता है पैडी सोविंग, यानी धान रोपने वाला जो फेस्टिवल होता है।
होरो जोमनामा, जोमनामा का मतलब जो है आपका नया अन्न ग्रहण करना, ठीक है। अ फेस्टिवल ऑफ हैविंग न्यू ग्रेन्स इज नोन एज जोमनामा या नोमनामा भी कहा जाता है। जैसे आप खड़िया में जाइए तो नुआखाई बोलते हैं उसको, ठीक है। सोहराई गौमारा, ठीक है, गौमारा मतलब सोहराई जो फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग कार्तिक महीने में, उसी को कहा जाता है। डांस ग्राउंड जो होता है उसको अखड़ा बोलते हैं। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बाकी वैसा कुछ अलग से नहीं है इसमें। रिलीजियस लाइफ में जाते हैं तो धर्म इनका क्या है आपका सरना है, सुप्रीम डेटी सिंगबोंगा होते हैं जो कि सन गॉड को ही कहा जाता है। विलेज गॉड जो है पाहुई बोंगा बोलते हैं। अर्थ गॉड को ओडी बोडम कहा जाता है। हिल गॉड को मरंगबुरु, स्नेक गॉड को जो आपका नागे देवता, रेन गॉड को दसावली बोंगा कहा जाता है। और जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको दिवरी या जो है पुरोहित भी बोलते हैं कई जगह पे। तो दिवरी ही कहा जाता है, दिवरी, और उसका जो असिस्टेंट होता है उसको यात्रा दिवरी कहा जाता है। क्या चीज? नहीं, जैसे ये क्या है सरना देवी है, ठीक है। सरना देवी को जो है एक तरह से मानते हैं, लेकिन जनरली ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। सरना देवी को मानते हैं ये लोग, ठीक है। मेनली जो है ये लोग साल ट्री की पूजा करते हैं। इसके बाद आएगा आपका खड़िया ट्राइब। तो खड़िया ट्राइब जो है मेनली जो है ना ये जो है खड़िया क्यों कहा जाता है इनको, तो ऐसा कहा जाता है आपका जो है एक 1916 में एक किताब आई और उसका नाम था द खड़ियास बुक तो लिखा आपका एसी रॉय ने, वो अलग चीज है। उस किताब का नाम था अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो छोड़ दीजिए। तो क्या है कि खड़िया जो ट्राइब है ना, इसको खड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो मेन प्रोफेशन हुआ करता था वो पैलेंक्विन कैरी करना, यानी पालकी ढोने का मेन काम होता था। तो पालकी ढोना मतलब दो अलग अलग केसेस में होता है। एक तो होता है कि जब किसी की शादी हो तो दुल्हन को ले जाने के लिए पालकी ढोते हैं, और दूसरा काम क्या होता था, जैसे जो मानते हैं कोई लैंडलॉर्ड है ना, राजा है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो भी क्या होता था, पहले वैसा कुछ साधन तो था नहीं, इसलिए क्या करते थे आपका लोग उनको पालकी में ढो करके ले जाते थे, ठीक है। हाँ, तो मेन काम इनका क्या था आपका पैलेंक्विन कैरी करना, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है आपका खड़िया बोलते हैं। तो दरअसल इस समुदाय में, ठीक है, पालकी को खड़खड़िया कहा जाता है, और खड़खड़िया से ही ये क्या कहलाए आपका खड़िया कहलाए, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी ट्राइब है जिसको कहा जाता है पिलर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, यानी आदिम संस्कृति का स्तंभ मानते हैं, ठीक है। इस जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है, पिलर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली आपको कहाँ पे गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिबुम और हजारीबाग रीजन में देखने मिलेंगे। रेस ग्रुप की बात करते हैं तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं, और लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको खड़िया ही कहा जाता है, ठीक है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है ये लैंग्वेज मतलब अब ये होते जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, विलुप्त तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लाइक इंडेंजर्ड एक तरह से ये में है, वल्नरेबल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पॉपुलेशन जो है आपका अराउंड 1,96,000 के आसपास देखने मिलेगा, जो झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में 2.26% आपका ये है। अब अगर आप देखेंगे ये 6th लार्जेस्ट ट्राइब है। जैसे 5th नंबर पे आता है खरवार, ये आते हैं आपका कितने नंबर पे, 6th नंबर पे आते हैं। नाउ खड़िया ट्राइब की बात करते हैं तो ये 3 कैटेगरी में है, ठीक है, जिसमें से सबसे जो मोस्ट बैकवर्ड अगर हम बात करेंगे तो वह है कौन सा आपका हिल खड़िया। हिल खड़िया को सबर भी कहा जाता है, और सबर को एक ट्राइबल स्टेटस मिले हुए है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे जो थोड़े से उससे ज्यादा प्रोस्पेरस हैं उसको कहा जाता है आपका क्या, ढेलकी खड़िया बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रोस्पेरस है, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका क्या, उसको दूध खड़िया बोलते हैं। तो नाम से भी पता चल रहा होगा, दूध मतलब वही, ठीक है, जो बड़े है ना थोड़ा से एलिट क्लास है वही एक तरह से ये करेंगे, उनको कहा जाए दूध खड़िया। उससे नीचे जहाँ आपका ढेलकी खड़िया, और सबसे नीचे आएंगे कौन सा आपका पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया अगर आप देखेंगे तो ये जो डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी का जो क्लासिफिकेशन है ट्राइब्स का, उसमें आप देखेंगे तो ये किस में आते हैं, हंटर गैदरर कैटेगरी में आते हैं। और झारखंड सरकार ने अब इनको किस में रखा आपका, पीवीटीजी के अंतर्गत रखा है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कैटेगरी में रखे हुए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है आपको मैं बताता हूं। दरअसल ये ट्राइब जो है ना आपका उड़ीसा में ऑलरेडी पीवीटीजी के अंतर्गत आती थी, ठीक है, उड़ीसा में है ना, क्योंकि उड़ीसा में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि झारखंड सरकार ने इसको जो है आपका पीवीटीजी कैटेगरी में डाल दिया। तो अब झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कितने हैं जो है आपका, ठीक है, टोटल 9 आपको पीवीटीजी देखने को मिलता है, ठीक है। सर, हाँ, ये पहाड़ी खड़िया को ही सबर जनजाति कहते हैं। जी सर। तो सबर जनजाति तो पहले से ही आदिम जनजाति में शामिल थे। इनको लिखा गया क्या, ऑल्सो नोन एज सबर, ठीक है, ये सबर भी कहलाते हैं,
ठीक है। लेकिन क्या है कि आपका, ठीक है, जो ऑलरेडी एक जो सबर है वो ट्राइबल कैटेगरी मिले हुए है, तो इसलिए इसको केवल हिल खड़िया ही कहा जाता है। ठीक है, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, ठीक है, उसके ये के आधार पर बता रहा हूँ। सर आदिम जनजाति में जो नौवीं जनजाति जिसको हिल खड़िया शामिल किया गया है, सबर भी है ना उसमें आदिम जनजाति? हाँ, सबर भी है। नहीं, ये अलग है और वो असबर अलग है। हाँ, तो उनके अपने कुछ जो है आपका लाइक सोशल फीचर्स वगैरह होते होंगे, उस आधार पर वो सबर कहलाते होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं जिस कास्ट से आता हूँ, ठीक है, हमारा ही सेम कास्ट जो है आपका बोकारो तरफ जो पाए जाते हैं, उनको थोड़ा अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि हम आते हैं आपका ओबीसी में। ठीक है, अब वो थोड़े से क्या है कि जो बोकारो साइड मिलते हैं ना, वो थोड़े अपर क्लास हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं। अब मान लेते हैं कि हमको डाल दिया गया किसमें, आपका हमको डाल दिया गया, मानते हैं पीवीटीजी में डाल दिया गया। पहले ट्राइबल स्टेटस मिला, उसके बाद पीवीटीजी में डाल दिया गया। तो वैसे ही सेम कास्ट तो सेम ही है, लेकिन उनको वो स्टेटस नहीं मिला हुआ है, हमको मान लेते हैं मिल गया। उस तरह का है यहाँ पर कि सबर में भी जो है आपका मान लेते हैं कि जो है आपका कुछ ऐसा होता होगा जिसको केवल हिल खड़िया कहते होंगे, और जो कुछ आपका सबर कहलाते होंगे, लेकिन है दोनों सेम ही। ठीक है, नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा था। ठीक है, अगर मैरिज की बात करते हैं, मैरिज विद अदर ट्राइब्स एंड कास्ट आर रिगार्डेड एज सोशल क्राइम एंड द ऑफेंडर्स इज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि इनमें जो है आपका जो मैरिज होता है या खड़िया जो ट्राइब है वो क्या आपका एंडोगेमस है ना। तो जो है अंतरजातीय है, मतलब जो है आपका दूसरे जाति में शादी वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, और सेम गोत्र में भी शादी नहीं कर सकते। शादी करने के लिए क्या है, अब एक चीज आपको और बता दूं, हिल खड़िया, ढेलकी खड़िया और जो आपका दूध खड़िया में भी आपस में कोई जो है आपका मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, अगर हिल खड़िया शादी करेंगे तो हिल खड़िया से ही कर सकते हैं, ढेलकी खड़िया से ही, दूध खड़िया से ही। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर जो है आपका सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ओलोल दाय, जिसको असल विवाह कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और उधरा उधारी यानी सह पलायन विवाह, यानी जो है आपका बाय एलोपमेंट, ठीक है, मैरिज बाय एलोपमेंट भी जो है आपका ये इसको वैलिड मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सोशल क्राइम है, सो साथ में भाग गए। ठीक है, तो ये वाली आपको देखने मिलेगा। खड़िया में अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्या है आपका जो पॉलीगेमी है वो आपको प्रेवलेंट देखने मिलेगा, पॉपुलर है ये। ठीक है, मतलब एक से अधिक शादी कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, ब्राइड प्राइस की बात करते हैं, इसको गिनिंगतह कहा जाता है। और जो डॉर्मिटोरी होता है उसको बोलते हैं आपका गितियो। तो मुंडा में गिती ओड़ा, ठीक है, हो ट्राइब में गिती ओरा, और जो है या गोतियारा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या कहा जाता है आपका गितियो बोलते हैं। हालांकि आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, बस गिती ओड़ा याद रख लिए काफी है। ठीक है, गिती ओड़ा, ओड़ा का मतलब होता है घर। ठीक है, ओड़ा का मतलब होता है घर। जैसे मुंडा ट्राइब में जाएंगे तो मंडी होरा बोलते हैं, जैसे किचन को मंडी होरा। तो ऐसे ही जो है मंडी होरा नहीं, वैसे कि मंडी ओड़ा होना चाहिए, लेकिन जो है आपका जेपीएससी में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। पॉलिटिकल लाइफ में जाते हैं तो इनकी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको कहा जाता है ढोकलो सोहोर। ठीक है, दरअसल जो है आपका ढोकलो का मतलब होता है, ठीक है, बैठक। ठीक है, सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष। और इस तरीके से जो है आपका ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो खड़िया ट्राइब के ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो ये 2 टियर सिस्टम है, जिसमें से सबसे नीचे विलेज लेवल पर क्या होगा आपका ग्राम पंचायत या ढोकलो सिस्टम कहते हैं, और उसके ऊपर होता है आपका सोहर लेवल। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कितने गांव होंगे, सो यहाँ पे एक होता है ना, बाकी सारे में हमने देखा कि जो है आपका कई सारे विलेजेस मिला करके बनते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सोहर लेवल पर उसको सोहर पंचायत या सोहर प्रणाली या सोहर सिस्टम कहते हैं। जहां पर विलेज लेवल पर जो हेड होते हैं उसको महतो या ढोकलो ही कहा जाता है, और सोहर लेवल पर क्या कहा जाता है आपका सोहर ही कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनका जो जातीय पंचायत या जो कास्ट पंचायत होता है उसको धीरा कहा जाता है, उसका हेड को दंदिया बोलते हैं, और जो मैसेंजर होता है उसको क्या कहा जाता है आपका गेड़ा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, गेड़ा कहा जाता है। अब एक एक करके बात करते हैं। तो ढोकलो का मतलब हो गया आपका बैठक, और सोहर का मतलब हो गया आपका अध्यक्ष या चेयरमैन, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, इन लोगों ने अपने इस ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, ठीक है, लाइक ये करने या प्रोपेगेट करने के लिए इन्होंने 1934-35 में, ठीक है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा की स्थापना की। ठीक है, या आप इसको ऑल इंडिया खड़िया असेंबली कह सकते हैं, या ऑल इंडिया असेंबली भी कह सकते हैं, अखिल भारतीय महासभा भी कह सकते हैं।
अब ये अखिल भारतीय महासभा ने क्या कहा कि भारत में या झारखंड में जितने भी कास्ट पंचायत है या एक तरह से ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, हम उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था हमारे लिए है ही नहीं। और इसलिए आप देखिएगा झारखंड में जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, उसको कहा जाता है उसको आई थिंक खूनी क्रांति ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, हाँ खूनी, हाँ वैसे खूनी क्रांति या खूनी संशोधन ऐसा कुछ करके एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वो है ही नहीं, और इसलिए ये लंबे समय से मांग कर रहे थे किस इसका, आपका पेसा का। ये पेसा एक्ट को यहाँ पे जो है फुली इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो जो है उसका मेन रीजन है कि जो उनके ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन हैं, ठीक है, उनको पावर मिल जाएगा, ठीक है, उनको अधिकार मिल जाएगा। तो फिर उनका जो अपना एक तरह से गवर्नेंस सिस्टम है उसको वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो अब ऐसा में क्या है कि जैसे आज के समय में अगर आप देखिएगा तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें एक पंचायत का जो फॉर्मेशन होता है, ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो 5000 पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत बनता है ना, ठीक है। उसमें से 500 जो है आपका पॉपुलेशन पर एक जो है आपका मेंबर का इलेक्शन होता है। लेकिन अगर इनका जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम अगर मानते हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो एक गांव में हो सकता है कि आपका एक से अधिक क्या हो सकते हैं आपका, ठीक है, ग्राम सभा हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? अब मान लिया जाए एक गांव में जो है आपका मुंडा भी रह रहे हैं और वहां पे उरांव भी रह रहे हैं, तो मुंडाओं का अपना गवर्नेंस सिस्टम होगा जिसको मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहेंगे। उरांव लोग अपना चलाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका परहा पंचायत कहा जाएगा। अगर उसी गांव में मान लेते हैं कि जो आपका खड़िया लोग रह रहे हैं तो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। तो इसलिए यहां पर पॉपुलेशन के बेसिस पर कोई डिवीजन नहीं होगा, बेसिकली गांव गांव के आधार पर यहां पर क्या होंगे, आपका इनका अपना सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, यहां नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको। महतो या ढोकलो की बात करते हैं तो जिन लोगों ने गांव बसाया उन्हें परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है, आपका महतो कहते हैं। किसमें? खड़िया ट्राइब में। किसमें? खड़िया ट्राइब में। यह गांव का मुख्य व्यक्ति यानी हेड होता है और आमतौर पर वंशानुगत पद है। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि महतो थोड़ा निकल गया बदमाश टाइप का, ठीक है, होता है, तो अगर मानते हो बदमाश निकल गया तो गांव वाले चाहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं आपका, ठीक है, सबकी सहमति से उसको हटा भी सकते हैं। है वंशानुगत पद लेकिन उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो फिर जो है क्या होगा, उसका बेटा बनेगा, बड़ा बेटा जनरली बनता है। अगर मान लेते हैं बड़ा बेटा लायक नहीं है, ऐसा हो सकता है नालायक निकल जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, ठीक है, उसके ये में देखा जाता है कि कौन सबसे बड़ा और योग्य है, उसको फिर जो है आपका अपॉइंट किया जाता है, लेकिन गांव वालों की सहमति से। हाँ, हेरेडिटरी ही चलता है, ठीक है। पहाड़ी खड़िया में समाज के प्रधान को डंडिया और धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ प्रशासन में भी सहयोग करता है, ये जस्ट ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है इस ट्राइब में, वो है आपका करटाहा का। करटाहा एक इलेक्टेड पोस्ट होता है और बेसिकली वैसे ही पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो ईमानदार हो, ठीक है, न्यायप्रिय हो, ठीक है, आपका जो है, ठीक है, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को समझने वाला पर्सन होता है, वही जो है एक तरह से मतलब इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तभी जाकर उसको जो है आपका गांव वाले चुनते हैं। तो क्या है कि आपका प्लेज अ की रोल इन गवर्नेंस इलेक्टेड बाय पंचायत ऑफ 20 to 25 विलेजेस मस्ट बी ऑनेस्ट, जस्ट, वाइज एंड नॉलेजेबल फॉर ऑफ कस्टम्स। तो जानकार व्यक्ति होना चाहिए तभी जाकर उसको चुना जाता है, ध्यान रखेंगे। द पोस्ट इज नॉट हेरिडिटरी एंड नो सैलरी इज प्रोवाइडेड। किसी भी तरह का कोई सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। रिजॉल्व विलेज डिस्प्यूट्स एंड इशूज, रिपोर्ट्स विलेज इवेंट्स एंड इशूज टू दी सोहर। सोहर मतलब जो राजा होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है, उसको एक तरह से क्या करते हैं आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। नोटिफाइज द किंग ऑफ डिसीजंस एंड कंडक्ट रिचुअल प्यूरिफिकेशंस, यानी जिसको कहा जाता है आपका भात भितार कहते हैं। तो जनरली अगर मानते हैं कि किसी को एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया हो तो उसको अपनी सोसाइटी में मिलाना है, तो पहले जो है उसको क्या करना पड़ता है, आपका कम्युनल फीस देना पड़ता है, ठीक है, यानी हड़िया दारू, ठीक है, वो सारा चीज खिलाए पिलाए मस्त, तो उसको कहा जाता है आपका भात भितार बोलते हैं, जनरली उसके लिए एक टर्म आता है, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड इफ रूल्स आर वायलेटेड। अगर इसने भी नियम कानून अगर तोड़ा हो तो इसको भी हटाया जा सकता है, फिर नए एक तरह से करटाहा को अपॉइंट किया जा सकता है। तो करटाहा के बारे में एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको याद रख लेना है। नाउ अब एक होता है आपका खूंट। खूंट का क्या मतलब होता है, तो अगर मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक गांवों के बीच में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया हो
तो उसके लिए जो है आपका क्या होता है कि एक इंटर विलेज जो है आपका, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह सकते हैं इसको, ठीक है, या रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह सकते हैं, जो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम करता है। अब इसका जो चेयरमैन होगा उसको कहा जाता है आपका खड़िया घाट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? खड़िया घाट। तो खूंट का जो चेयरमैन होता है उसको खड़िया घाट कहा जाता है, और इसका चुनाव करटाहों के बीच से किया जाता है। अब करटाहों के बीच का मतलब क्या हुआ? जैसे मानते हैं 20 से 25 गांवों के बीच में एक करटाहा होगा, तो ऐसे खड़िया विलेजेस में, मतलब खड़िया जो कम्युनिटी है उसमें कई सारे विलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कई सारे करटाहा भी हो सकते हैं। तो उन करटाहों के बीच में से एक को बना दिया जाता है आपका क्या? खड़िया घाट। कब बनाया जाएगा? जब ऐसा कोई इंटर विलेज डिस्प्यूट हो गया हो और जो है आपका खूंट की जरूरत पड़ गई, तो लाइक एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में खूंट को बना दिया गया, और मानते हैं 4-5 करटाहा हैं, तो उसमें किसी एक को क्या कर दिया गया? उसको उस समय के लिए बना दिया गया आपका खड़िया घाट, है ना। और फिर क्या होगा? उसकी सुनवाई की जाएगी, मतलब 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने का काम किया जाएगा। अब आता है आपका ढोकलो। ढोकलो का मतलब होता है आपका मीटिंग ऑफ द खड़िया सोसाइटी इज नोन एज ढोकलो, ठीक है, उसको ढोकलो कहते हैं, जो बैठक होता है उसको। तो संपूर्ण खड़िया समाज की सभा या बैठक को क्या कहा जाता है? आपका ढोकलो कहते हैं, और यह वार्षिक रूप से आयोजित होती है, जिसमें महतो, पाहन और करटाहा आदि सभी एक तरह से भाग लेते हैं। इन सभी तैयारियों की जिम्मेदारी किसके पास होती है? करटाहा के पास होती है, क्योंकि करटाहा मेन एक तरह से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो करटाहा का ही होता है। हर 3 साल में ढोकलो सोहर का चुनाव इसी सभा में होता है। ढोकलो सोहर यानी जो मेन राजा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किंग ऑफ द खड़िया सोसाइटी इज नोन एज ढोकलो सोहर, या राजा एक तरह से बोला जाता है। अब राजा का क्या काम है उसको समझिएगा। तो ढोकलो का सभापति होता है जिसे खड़िया समाज का राजा माना जाता है, ठीक है, ढोकलो का सभापति होता है जिसको खड़िया समाज का राजा मानते हैं। इसका चुनाव लोगों के द्वारा ढोकलो सभा में किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा स्वयं अपने मंत्रियों के सहयोग से करता है। अब वो कौन कौन से इसके जो असिस्टेंट होते हैं? एक होता है आपका लिखाकड़। लिखाकड़ बेसिकली क्या होगा? राजा का सचिव होता है, यानी सेक्रेटरी होता है, ध्यान रखेंगे, और मेन वो मंत्री की तरह भी काम करता है। तो राजा को लाइक सामाजिक, प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों में ये क्या करेगा? आपका सहयोग करेगा। तिंजौकड़ जो है बेसिकली क्या होता है? आपका ट्रेजरर होता है। तो तिंजौकड़ से याद रखें ट्रेजरर, एक ही लाइन में याद रखना ट्रेजरर। और ट्रेजरर का मेन काम क्या होगा? तो राजा के खजाने की रक्षा करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम होता है आपका किसका? खजांची का, यानी जो है आपका ट्रेजरर का, या तंजौकड़ कहते हैं। इसके अलावा मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते हैं एक मतलब इस लेवल पे, ठीक है, वो सारा का सारा हिसाब किताब रखेगा। दीवान, या जिसको दीवान भी कह सकते हैं, ये राजा का सलाहकार होता है, ठीक है, और जो है अब सलाहकार है तो जो भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प चाहिए होता है राजा को, वो हेल्प कौन करेगा? आपका ये करता है आपका दीवान ही करता है, ठीक है। दीवान, नींद आ रही क्या आपको? हाँ, आप ही को, हाँ लग रहा है चेहरा से। अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमको समझ में आ गया कि नींद तो आ रही है, क्या कर सकते हैं। हाँ ना, इतना जो है, ठीक है। इसके बाद है आपका पाहन या कालो, ठीक है। तो पाहन या कालो बेसिकली देखिए, पाहन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा? आपका रिलीजियस हेड होता है, ठीक है। तो जितने भी रिलीजियस एक तरह से एक्टिविटीज होते हैं वो सारा कौन करेगा? आपका पाहन ही करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका एक हेरिडिटरी पोस्ट है, लेकिन अगर मानते हैं इसने अगर रूल्स का वायलेशन किया हो तो इसको भी जो है गांव वाले क्या कर सकते हैं? आपका हटा सकते हैं, और इसको भी जो है आपका टैक्स फ्री लैंड दिया जाता है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, जिसको पहनई लैंड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। गांव के झगड़े महतो, करटाहा, पाहन एवं बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है और दंड का निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, मतलब सारे जो है एक तरह से अग्री होने चाहिए। अब सारे नहीं होता है, जनरली क्या होता है कि इसमें भी 50% प्लस देखा जाता है कि हाँ 50% प्लस है, मतलब जो है सारे लोग सहमत हैं। यौन अपराधियों को मांझी परगना व्यवस्था की तरह बिटलाहा यानी समाज से बहिष्कार करके सजा दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली वैसे ही जो आपका एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं। इसमें भी संस्कृति की बात करते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जंकोड़ बेसिकली सरहुल पूजा को बोलते हैं। जैसे अलग अलग ट्राइब में जो है आपका सरहुल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संथाल हो गया या हो की बात करेंगे तो उसमें कहा जाता है आपका बाहा परब कहते हैं। मुंडा में इसी को बाह पोरोब कहा जाता है ना। आप उराव में जाएंगे तो इसको खद्दी परब बोलते हैं, या फिर इसी को क्या कहा जाता है आपका, इसी को खेखेल बेंजा बोलते हैं। लेकिन वही जब आप खड़िया में आते हैं तो इसको जाड़कोर या जंकोर भी कहा जाता है, ठीक है सेम चीज, बस नाम अलग अलग है। दिमता पूजा मतलब गौशाला पूजा, बेसिकली जो सोहराय पूजा होता है उसी को जो आपका यहाँ पे दिमता पूजा कहते हैं। बा बीड बीड का मतलब होता है आपका पैडी सोविंग फेस्टिवल जो होता है ना, उसको बा बीड बीड कहा जाता है यहाँ पे।
देन जो आपका जो ओडेम का मतलब होता है नवाखानी, नवाखानी का मतलब ठीक है न्यू जो ग्रेन्स खाने का जो फेस्टिवल होता है उसको नवाखानी बोलते हैं। बंदई बेसिकली क्या है आपका, ये बंदना की तरह होता है, जैसे सोहराई के बाद जो है कि बंदना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसमें जानवरों को नहलाया धुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, फिर जो है आपका शाम के समय चौराहे पे बांध करके उसके साथ खेलते हैं तो उसको बंदना फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बंदई कहा जाता है उसी को। फागो फेस्टिवल बेसिकली क्या है, हिल खड़िया में मनाते हैं और ये दिखाता है बेसिकली कि जो है आपका इनकी जो इकोनॉमिक जो कैपेसिटी या जो आर्थिक जो हैसियत है वो कैसी है। तो आर्थिक स्थिति को एक तरह से ये क्या करता है आपका दिखाने का काम करता है। परिधि बेसिकली एक सेरेमोनियल हंटिंग है, मतलब जहां पर साल में एक बार ये हंटिंग के लिए जाते हैं उसको परिधि कहा जाता है, ठीक है। खड़िया ट्राइब में आपको देखने मिलेगा। और खास करके कौन, तो जो हिल खड़िया हैं वो हंटिंग के लिए जाते हैं, उसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज की बात करेंगे तो इसमें जो सुप्रीम डेटी होते हैं वो बेला भगवान होते हैं, ठीक है। जो हिल गॉड होते हैं उसको पारदुबो कहा जाता है, जो फॉरेस्ट गॉड होते हैं उसको बोराम कहते हैं, सरना देवी को गुमी कहते हैं, रिलीजियस हेड को कोला या पाहन कहा जाता है और हिल खड़िया में उसको दिहुरी कहते हैं। गॉड को जनरली किरिंग बेरी या धर्मराजा या धर्म देवता कहते हैं। सन को पोड़ोमसोर कहा जाता है। गुनिया मतलब हो गया ओझा, ओझा का मतलब होता है जो झाड़ फूक करने वाला होता है, इसको मती भी कहा जाता है, उसी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा आपका, उसको गुनिया कहा जाएगा। इतनी सी बातें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक होता है आपका ये होता है यहीं पे खत्म।